आगामी कार्यक्रम ने बुलावा। हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है, मौसम बदल रही है। समझदार लोग जाने हैं ये टाइम रात्रि को मध्यकाल है। ये टाइम श्रृंगार की, बहार की, प्यार की, इजहार की, इकरार की, मनोहार की सारी बातें यहाँ करे है। आदरणीय निशा पंडित जी हमारे बीच हैं, बाल खोल मिले हैं निशा जी। मैं गाँव को आदमी मन बेरो को नहीं पटा, एक खुला बाल हो ने अन्य सौंदर्य बढ़ाई से आपने। हाँ, श्रृंगार रस में सौंदर्य माने। पहले तो मैं यह समझता हूँ लाण भाई तैयार हो रही जी को उतावड़ उतावड़ में खुला बाड़ा में ही बाजी। मारे दादी तो बोलिए बाबा आज ही कौन समझ दिया, आज शनिवार की रात है, या की रात में कोई भाई यहाँ खुला बाड़ा में आ जाए, दादी खट यूं का खा लिया भाई बुझा काटेगी, भाई बुझा काटेगी। ए मारवाड़ी को नहीं समझा चाहिए जी, सरकाऊ चाहिए। ए सारा आनंद है, ए सारे मस्तिया का सारा पल है। संचालक की बहुत मजबूरियां हो गई, मैंने आज भी उठ रही जाता लोगन सारो बांधनो है और वो सारो आनंद का सारा पल है। एक बाद 4 पंक्तियां इनके सम्मान में इनको पढ़कर बुलाता हूं। प्रेम श्रृंगार बहुत अद्भुत भावना है। फिल्मा नई पीढ़ी ने प्रेम के बारे में कंफ्यूज कर दी। प्रेम जतो कोई पावन है नहीं, प्रेम बदलो बहुत है। मैं थाने बताऊं, प्रेम कोई टाइम में पनगट से शुरू हो तो घर वाटर वर्क्स की टूंटी को नहीं होती। मैं नल खटे हाँ पहले जब बाई को पर पनगट पर पानी बड़बा सुबह तड़काऊ के 5 बजे 6 बजे जाती। शिव कुमार जी भाई जी इच्छुक उम्मीदवार भी टाइम सिर पूछो रहे तो हर पावन कार्यक्रम में पूछा रहे। सीएन सुजला शेखावाटी को चैनल शिव कुमार जी तिवाड़ी हर सकारात्मक काम में आगे मिले। आज इसो संतर भलो आदमी में नहीं देखे हूं, एकदम सिद्ध बठार बैठे हैं निशा पंडित का देख लो जिका अद्भुत आनंद का पल है। ये कार्यक्रम ना अपने सुजानगढ़ से ले राजगढ़ तक पूरा चूरू जिला में जी धूमधाम से दिखावेगा। धूमधाम घूम गाम बाई जी जो आनंद का पल है मैं आपने बताऊं। प्रेम बहुत बदल गया। इच्छुक उम्मीदवार भी टाइम पर पूछा रहे तो वो बाई ने देख रखे कारो कर तो ज्यादातर होली का दिन में होता। भाई घर परिवार की इज्जत ने सारी बातें ने ऊंच नीच ने सोच विचार अगर आपकी स्वीकृति होती तो पाछी दिवाली तक खैकारा से ही देती है की बात को नहीं। 11 दिन पछे दे उठने 11 साथी घर का भाई को ब्याह कर देता वो नया खैकारा उजू कर तो फिर जी। अब तो चीजा बहुत बदली है हरिराम भाई। अब तो सुबह कॉलेज में साथ जाओ, दोपहर में व्हाट्सएप नंबर का बढ़ो, शाम की मैसेज कर कैंटीन में सागे ही पिज्जा खाबा जाओ। मारे बड़े नवलगढ़ पोदार कॉलेज में नयो नयो प्रेम हो बायो भाई। तीसरे दिन कैंटीन में डोसो खाबा गया। डोसो खारबा भाई भी टेबल पर ही आपको मोबाइल रख वाश बेसिन में हाथ धोबा गई भी। लड़का के मन में क्यूरी जागी कहीं मैं आपनो नंबर के नाम से सेव करियो जानू, चार्मिंग, माई लव, हैंडसम, सोना। वो प्रेम को अद्भुत काम है। मैं इनकम टैक्स की वकालत करूं, बड़े नवलगढ़ सुपरमार्केट में छात्र ऑफिस है तो मैं आदि बार कवि सम्मेलन करूं तो मैं रात ने 1-1, 2-2 बजे तक भी 31 जुलाई 31 मार्च में भाई रिटर्न भरतो रहूं। मैं एक दिन यही शाला के माँ 31 दिसंबर ने रात ने जा रही हो। एक भाई बड़े पेड़िया के कन्ने रात ने 1:30 बजे उकड़ो यार फोन पर लाग रही हो और मैं खयो पन्ना दाए के पछे वो त्याग तेरो ही भैया शाला का फटकारा चल रहा है तू क्या कर रहे है। वो बोले भाई जी मैं तो एक बार माने ही सुनायो क्या हिसाब है यहाँ क्यों है बड़ो। वो भी ने के बुझा रात ने 1:30 बजे के बुझ रहे थे। आनंद लीजिए भाई दुनिया में क्या क्या का वीर है। वो भी ने बुझा सोना मेरा बच्चा तुमने खाना खाया कि नहीं। मैं तेरी कुकड़ी हो गिरबा रिजाई में बड़ी बड़ी खानो खा रहा 250 ग्राम नमकीन चाप की तू कदे तेरी मां ने भी बुझो जरा मां खानो खायो को नहीं। पीड़ा बहुत है पीड़ा बहुत है। बा लड़की टेबल पर मोबाइल रख वाश बेसिन में हाथ धोबा गई। लड़का के मन में क्यूरी जागी आपनो नंबर के नाम से सेव करियो सोना, जानू, चार्मिंग, माई लव, हैंडसम, स्मार्ट। वो आपके मोबाइल से भी का मोबाइल पर रिंग दी जो भी का मोबाइल की स्क्रीन चमकी उतर गो इश्क को बुखार। मोबाइल पर लिखो आयो मुर्गा नंबर 4 चीजा बहुत बदली है। तब इस दौर में फिल्मा कंफ्यूज कर दी प्रेम के बारे में। तो आपने वो मोहब्बत फिल्म को एक गानो याद आवा मेरे। चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। बायो थे बतला लो चाहे मैं गा लियो एक ही बात। चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं। उस पर तुर्रा ये कि क्या यही प्यार है। अरे तू चाल तो ही रुक जाए, बैठे बैठे ही खो जाए, कहतो ही चुप हो जाए। इसमें प्यार का नहीं जरा भी कण है, जल्द से जल्द चेकअप करवा बेटा, ये सब मिर्गी के प्रारंभिक लक्षण है।
प्रेम तो अद्भुत होता है, जीवन में जीने का जज्बा देता है, मस्तियां देता है। तब निशा पंडित जी राधा कृष्ण के प्रेम के जो छंद पढ़ती है, आपको लगेगा एक एक पंक्ति प्रेम की पावनता क्या होती है आपके बीच पहुंचेगी। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देता हूं। एक खुला बाड़ हो ना जुल्फान, उर्दू में अलका खवे, चंचल अलके लता सरीखी, क्या बात। चंचल अलके लता सरीखी, तन तरुवर पर छाई है, और झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। वाह ताऊ जी आशा कमाल कमाल है ताऊ जी का, अद्भुत है। आपने बताऊं निशा जी महाराज जी का बूढ़ा माये थे ने आना आप शांत क्षेत्र समझा ना, वो हाई रेड अडल्ट जोन, बहुत आनंद का पल है। चंचल अलके लता सरीखी, तन तरवर पर छाई है, झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। स्वर क्या है निशा जी का, जैसे गूंज उठी सहनाई है, और सौभाग्य हमारा आज निशा जी स्वयं सुजानगढ़ आई है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करना चाहती हूँ। पूरे मंच का ध्यान चाहूंगी, आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। मोहब्बत की क्यारियां सींच कर मैं चैन लेती हूँ, बगावत कर नले माली सदा बेचैन रहती हूँ। मोहब्बत की क्यारियां सींच कर मैं चैन लेती हूँ, बगावत कर नले माली सदा बेचैन रहती हूँ। सुमन खिलती शब्दों की कविता जन्म लेती है, सुमन खिलती शब्दों की कविता जन्म लेती है। निशा महाकाल की बेटी हूँ मैं, चैन रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जितनी घनघोर तालियां बजाई है, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसका आभार नहीं उतार पाएंगी। खैर आप लोग बहुत अच्छे से इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। आदरणीय दीदी आप भी सुनिएगा, और 4 पंक्तियां और आपके बीच रखने का प्रयास करते हो। आदरणीय भाई साहब आपने बहुत अच्छे से क्या नाम है आपका, आपने भी श्रृंगार के बहुत अच्छे छंद पढ़े, और छेल है इनका नाम। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी को सुना है। थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी दीजिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय भाई साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जी भैया जी, और मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। प्रेम कितना पवित्र होता है, मर्यादा और संस्कारों में रहकर किया जा सकता है। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, आपका भी आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुनिएगा। स्त्रियां अगर मात्र शक्ति है तो पुरुष भी बापड़ो सहन सकती। सुनिएगा। स्वागत मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सदैव इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत बहिना, स्वागत। यहाँ को भलो आदमी और नहीं मिलेगा भाई, आज जी को खाली पूछ रही है, और पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। प्रेम कितना पवित्र होता है, सुनिएगा। इस कदर तेरी मेरी कहानी हुई, क्या स्वर है, अद्भुत। खोया बचपन मेरा मैं सयानी हुई, इस कदर तेरी मेरी कहानी हुई, खोया बचपन मेरा मैं सयानी हुई। इस तरह तुझसे लगी है मन की लगन, इस तरह तुझसे लगी है मन की लगन, जैसे घनश्याम की राधा रानी। वाह 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 भैया, वाह वाह वाह, राधा रानी हुई। अब जितने भी यहाँ
युवा बैठे हुए हैं, सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और एक बात कहने के प्रयास करती हूँ। जो शादीशुदा हैं वे अपनी पत्नी का ध्यान लगाएं और जो कुंवारे हैं वे अपनी प्रेमिकाओं का ध्यान लगाएं। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आपकी पत्नी आपकी प्रेमिका की ओर से आप तक कुछ पंक्तियां पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका के सम्मान में तालियां बजा लीजिएगा। आदरणीय भाई साहब आप भी बैठ जाएं। स्वागत। सुनिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आपकी पत्नी आपकी प्रेमिका आपके बारे में क्या सोचती है, सुनिएगा। स्वागत। तुम्हारे नाम की माला मैं आठों याम जपती हूँ, विरह की अग्नि में साजन मैं सुबह शाम तपती हूँ। तुम्हारे नाम की माला मैं आठों याम जपती हूँ, विरह की अग्नि में साजन मैं सुबह शाम तपती हूँ। जमाने को खबर है ये तुम्हें मालूम हो जाए, जमाने को खबर है ये तुम्हें मालूम हो जाए, तुम्हारी याद में सजना मैं सारी रात जगती हूँ। तुम्हारी याद में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जिनकी पत्नी बड़ी सुंदर होती है, ये मेरी बहन ने भेजी है तुम्हारे लिए, पहन लो अपने आप से। वाह 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 वाह। आदरणीय दी आप बहुत वाकई बहुत सुंदर हैं। हाँ। और 4 पंक्तियां आपकी ओर से आपके श्रीमान जी तक पहुंचाने का प्रयास करते हो, जहां कहीं भी बैठे हो पंक्तियां सुने और उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा। हाँ। कि वे इठलाते हुए अपने पति अपने प्रेमी से क्या कहने का प्रयास करते हैं, तब पढ़ने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा। जमाना मुझ पे मरता है मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। असर दिख रहा है जी जी जी। प्रकाश जी नीत में खोट है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत जी। जमाना मुझ पे मरता है मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। हाँ जी जी जी। सुनिएगा। बस 1 आध मिनट में हो जाएगी आवाज तो। हाँ खेतों फड़ी फूटेगी। स्वागत। लीजिए मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आप लोग अगर मन से सुन रहे हैं तो मैं भी सुना सकती हूँ, ऐसी कोई बातें नहीं है। सर्वाधिक दूरी से उज्जैन से चलकर सुजानगढ़ की इस पावन धरती पर आई हम निशा पंडित जी, और आपके मन की बातें पड़सी धीरे धीरे रंगत में आशी है सारी। ताऊ जी का मन की बातें कैसी। आपने एक बात बहुत गलत कही निशा जी, आप बुरा मत मानना। आपने कहा जितने भी युवा बैठे हैं वो मेरी इस बात पे ताली बजाएं। आपने इनको बाकी को बुजुर्ग कह दिया यूं। ये 70 साल के हो, चाहे मैं आपको निवेदन करूं, हमारे राजस्थान में बूढ़े तो होते ही नहीं है। ये सब के सब भूतपूर्व नौजवान हैं। ये सुबह श्याम मदेरना जी की जय बोलकर खड़े होते हैं। ये यहाँ के विराजे हुए सभी भूतपूर्व युवाओं को भी पुनः प्रणाम करती हूँ, पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ये बात आप समझदार है। नहीं तो वो एक कवियत्री आई MP से, वो उड़ गई हमारे बुजुर्ग से, बोले बूढ़े बाबा। मैंने उनको समझाया कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो हमारे राजस्थान के बूढ़ों से। ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से, बहुत रिस्की काम आगा। स्वागत स्वागत आदरणीय। देखिए आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ हमारे बड़े बुजुर्गों के सम्मान में जी। बात अच्छी लगे तो इस बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि कभी भी दिलों को जीतना हो तो प्रेम से जीतो, नफरतों से कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। तब 4 पंक्तियां मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, बात मेरी अच्छी लगे तो इस बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। पूरे मंच का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। जिंदगी धूप मेरी तू घना ससाया है, तू वही राज है जो दुनिया से छुपाया है। जिंदगी धूप मेरी तू घना ससाया है, तू वही राज है जो दुनिया से छुपाया है। तू बता तुझसे मैं नफरत भी करूं तो कैसे, तू बता
बनाया, तूने मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, अद्भुत। और लीजिए 4 पंक्तियां और पढ़ने का प्रयास करती हूँ, जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन ना, बहुत बढ़िया पढ़ा। प्यार करना भी बुजुर्गों ने सिखाया है। बुजुर्ग कई चीजा अपन सिखाबो तो कौन सारी यहाँ, आपा भी पार दी कम थोड़ी। आनंद के सारे पल हैं हमारे। हाँ, मैं जहां नवलगढ़ रहता हूं ना, वहां हमसे 30 किलोमीटर लोहारगल है, आमों के बगीचे हैं, वहां खूब आम है। तो मेरे उन आमों को देखकर बुजुर्ग याद आते हैं। मैं 2 पंक्तियां निवेदन करूं कि बुढ़ापे में ही मधुर प्यार का सिलसिला होता है। जवानी में तो उड़ रहा आदमी का बाप। बुढ़ापे में ही मधुर प्यार का सिलसिला होता है, आम और भी मीठा लगता है जब पिलपिला होता है। बहुत अच्छी बात है। स्वागत स्वागत। अभी बुजुर्ग, इन्हें भी प्रणाम करती हूँ, ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्हें पूरा अनुभव है। जी। और शरीर ही है, मेरा मन बहुत कुपेड़ जाता है। जी, स्वागत स्वागत। भाभी जी की ओर से ये पंक्तियां पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। जमाना मुझ पे मरता है, मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। है तुझसे प्यार तो इतना, मगर कहने से डरती हूँ। जमाना मुझ पे मरता है, मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। है तुझसे प्यार तो इतना, मगर कहने से डरती हूँ। टूट कर मैं बिखर जाऊं, इशारा तुम जुगर कर दो। टूट कर मैं बिखर जाऊं, इशारा तुम जुगर कर दो। तुम्हारे वास्ते सजना मैं दुल्हन सी संवरती हूँ। तुम्हारे वास्ते सजना। देखिए, ऐसे भी मत सुनिए कि संतोषी माता की कथा चल रही हो, बाद में आपको प्रसाद मिले। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, बात अच्छी लगे आशीर्वाद दीजिएगा, तालियों में कंजूसी ना करें। सुनिएगा। शहर में आपके आई, उन्हें मालूम हो जाए, मेरे गीतों से गजलों से हंसी माहौल हो जाए। शहर में आपके आई, उन्हें मालूम हो जाए, मेरे गीतों से गजलों से हंसी माहौल हो जाए। मिले नजरों से जब नजरें, नजारा क्या हंसी होगा। मिले नजरों से जब नजरें, नजारा क्या हंसी होगा। निहारे एक दूजे को, हाँ एक दूजे में खो जाए। निहारे एक दूजे। और देखिए प्रेम कितना पवित्र होता है, पढ़ने का प्रयास करते हो, सुनिएगा। एक पत्नी या एक प्रेमिका अपने पति अपने प्रेमी को क्या मानती है, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। जी। तुम्हारी चांदनी में तुम सिंदूरी शाम बन जाओ। तुम्हारी चांदनी में तुम सिंदूरी शाम बन जाओ। हृदय में मैं बसा लूं, तुम मेरे भगवान बन जाओ। हृदय में मैं बसा लूं, तुम मेरे भगवान बन जाओ। मैं अपनी पलकों से राहें तुम्हारी यूं बुहारूंगी। मैं अपनी पलकों से राहें तुम्हारी यूं बुहारूंगी। बनूं मैं राधिका, तुम मेरे घनश्याम बन जाओ। और देखिए, जब प्रेम हो जाता है तो किस तरह से वो खो जाती है, और पढ़ने का प्रयास करते हुए सुनिएगा। वाह। तुम्हारे प्रेम की खुशबू मेरे तन में समाई है। तुम्हारे प्रेम की खुशबू मेरे तन में समाई है आंखों में चमक गहरी, हंसी होठों पे छाई है आंखों में चमक गहरी, हंसी होठों पे
छाई है, जमाना देख कर हैरान, जादू किया किसने, जमाना देख कर हैरान, जादू किया किसने, तुम्ही वो शख्स हो जिसने मेरी नींदें उड़ाई है, तुम्ही वो शख्स हो जिसने। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत बहिना, बहुत बढ़िया, बहुत पावन मुक्तक पढ़े बहन निशा पंडित ने। इनके कई गीत पूरे देश में यूट्यूब पर बहुत प्रसिद्ध हैं। इनसे विनम्र अनुग्रह आप सबकी ओर से करूंगा कि कोई भी मन का एक दो गीत हमें सुनाए, गीत का तरन्नुम का एक आनंद हम उठाएं। आप सबका मन हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमें बताएं। स्वागत। सुनिएगा, मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ और उसमें आप लोग मेरा ताल से साथ देंगे तो गीत का भरपूर आनंद आप भी ले पाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ सुनेंगे, अद्भुत आनंद आएगा। स्वागत बहिना। सुनिएगा, मारवाड़ी लोग अधिकतर व्यापारी लोग होते हैं, तब मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि जब आप व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी श्रीमती किस तरह महसूस करती है। तीज और त्योहार आ जाए और जब पति घर पर ना हो तो पत्नी किस तरह से महसूस करती है, सारे त्योहार किस तरह से फीके से होते हैं। मैं गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ और आप लोग ताल से मेरा साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी गीत का भरपूर आनंद ले पाएंगे। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत बहिना, स्वागत। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। ऐसे नहीं, ताल से। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। तेरी याद में रोती रहती हूँ, तेरी याद में रोती रहती हूँ, पिया मुझको हंसाने आ जाना, आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। बहिना, स्वागत। तुम बिन कैसी है ये होली, पिया तुम बिन कैसी दिवाली, हो अब काट नहीं कटती हमसे, पिया रातें ये काली काली। तुम बिन कैसी है ये होली, पिया तुम बिन कैसी दिवाली, अब काट नहीं कटती हमसे, पिया रातें ये काली काली। दहरी पर दीप रखा मैंने, दहरी पर दीप रखा मैंने, तुम दीप जलाने आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। आना तेरी याद में रोती रहती हूँ, तेरी याद में रोती रहती हूँ, पिया मुझको हंसाने आ जाना, आ जाना। और अपने पिया से कितनी ही दूरी हो तो किस तरह का रिश्ता होता है, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत, स्वागत बहिना। नैनों का रिश्ता काजल से, जैसे धरा का रिश्ता बादल से, हो बस तुमको निहारा करते हैं दो नैना मेरे पागल से। नैनों का रिश्ता काजल से, जैसे धरा का रिश्ता बादल से, बस तुमको निहारा करते हैं दो नैना मेरे पागल से। मैंने रिश्ता जोड़ लिया तुमसे, मैंने रिश्ता जोड़ लिया तुमसे, तुम प्रीत निभाने आ जाना। वाह 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 बहिना। पिया लट सुलझाने आ जाना। वो धुन वो जरूर हम कई आनंद और केसर जी ना आप सुनेगा। राज बुंदेली जी आज तो माता बहना को जय
बा कोनी सुलझी भाई जी तो आका फेदा है जी नहीं उड़ जावे क्यों बापड़ा ने कमार खान दियो नहीं आप भी लखन से रहो अरे बेशी कोई नेवगढ़ ने बुला लियो भाई लिट्टी उड़ आनंद का सारा पल है पहले क्या है 2 मिनट मेरी कई जिम्मेदारियां जती देर मरकरी फर करी मैंने बावड़ेपना की बातें करनी पड़ी तो संचालक की बड़ी विचित्र मजबूरी रहे अब भाई जब ग्रुप फोटो लेगी ना बता भी मैंने और बात करनी पड़ेगी ले जिका दादो जी पड़दादो जी आपने दादिया पड़दादिया कत्ती दुख पाई होशी कमाबा बारे जाता अब तो यातायात का साधन होगा मैं कई बार सुबह नवलगढ़ में उठूं कलकत्ते कवि सम्मेलन शाम को 6 से 9 कर रात ने 5 बार घरा सो जाऊं यातायात को साधन कत्तो जोरदार बढ़गो नहीं बी टाइम तो जंगला के माए ऊंट गाड़ा पर भजन गाता गीत गाता 15-20 दिन से पूछता जाता ही बड़े व्यापार की चाबी कौन संभलाओ कोई नौकरी करता फिर कोई गद्दी पर रहता साल 2 साल कट जाता फिर कोई छोटी मोटी दुकान चूतरा पर जचाता व्यापार फिर धीरे व्यापार जमतो गराड़ी 5-7 साल से पाछा आता बी टाइम तो कई तो 8-9 साल से आता हमारे गली में दादू जी हो रहे जमाना ही लगा बी टाइम भरोसो हो भाई घर में संयुक्त परिवार है तो कोई टाबरान दिक्कत को नहीं आने दी अब मैं थाने बताऊं अब तो पछा आता जनाबा दादिया को जी दुख पातो बस जान कौन देती पाछी बज्जू ही बीटो उठाता टेची उठाता ना दादी कहती परदेसा मत जाओ जी भंवर जी मोटियार आ तो टेंशन में तो बैठे आ जातो के रहो भंवर जी को ना अपनो नाम तो सोन लाल है टेक्निकल डिफॉल्ट है मोटियार कोई नाम को हो चाहे लुगाया भी नहीं है भंवर है माने पूजन दियो गणगोर वो भंवरा रो फेदो है वो बड़ी टेंशन आ जाता परदेसा मत जाओ जी भंवर जी कुण मारा लाड लड़ावेगा दादो जी बापड़ा पाछा समझाता कि लाड आप ही लड़ जावेगा गोरी जब घर मनी ऑर्डर आवेला तो जो भाव हो पूरे विश्व को मारवाड़ियों ने समझाया कि दुनिया के तमाम शास्त्रों का मूल अर्थशास्त्र है जो देकर प्रख्यात को विदा कर दिया गया है बाकियों को भी दिया जाएगा चिंता नहीं इसी पावन भावना के साथ आज के कार्यक्रम को मैं गति देता हूं एक और है आपा मोटियारी मस्ती को लेना माता बहना एक सात्विक आनंद की मस्ती में रहने तो और भी भारी रहे पछ 5 चिट्ठियां भेजती लिखवाती कोई गली में पडेड़ा टाबर पा आओ जी 3-4 साल हो जाता नहीं आता जनाब पछ फाइनल जवाब लिख देती फैसलो लास्ट के होली का हलकारा भेजा होली का हलकारा भेजा गणगोरिया का सांड्या मतलब कोई जानिया के सागे संदेश होली का हलकारा भेजा गणगोरिया का सांड्या और तीजा पर तो आयो रीजे नहीं बठई मरजे रांड्या सारा भाव मारो बावरजी भंवर एक बहुत अद्भुत गीतकार हुआ राजस्थानी में श्रृंगार को बिया को गीतकार वर्षा में को नहीं हो वह लिखो है कि ओस आ सर्दी के मारो जीव घणो दुख पावे रे बिछड़ो मत बालम श्याला में मारो जीव घणो दुख पावे रे बिछड़ो मत बालम श्याला में मैं कोनी धन की भूखी रे पालूंगी दुख दिवाड़ा में जो सब होंगे जब सुजानगढ़ से लेकर मेवाड़ सरदार शहर एक कवि सम्मेलन करो 25 दिन तक भी ने आपने चैनल पर दिखायो सुजला चैनल पर लगातार रोज शाम पूरा चूरू देखे काल ही आर्यो मित्रा का फोन आवे तो वो कवि सम्मेलन भी लगातार महीने भर तक देखेगा 3-3.5-4 लाख लोग तो एक मन की बात कहूं कि अपना जो आत्मीय अतिथि है समय की व्यस्तता हो जो भी हो सब चलेगा आज का जो अतिथि में एक अद्भुत विराट व्यक्तित्व आपने हमारे बीच विराजमान है आदरणीय राम अवतार जी डूडी भाई साहब गुरु कृपा इंस्टीट्यूट पिछले चंद वर्षों में एक सकारात्मक बात कहने का मैं आपके बीच निवेदन करता हूं PMT PET JEE और IIT में जो सर्वाधिक सिलेक्शन फाउंडेशन कोर्स के साथ 12वीं पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन हो जाना दुनिया के बहुत टफ एग्जाम में इतना व्यस्त शेड्यूल सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इनकी क्लासेज का शेड्यूल हम नेट पर देख सकते हैं इतना व्यवस्थित इनका उपक्रम कल पूरे दिन बहुत सघनता के साथ जिम्मेदारी के साथ इन्हें जगना है पर हमारी हौसला अफजाई के लिए रात्रि के इस पहर में हमारे साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं एक और बहन निशा जी के इस काव्य पाठ के सम्मान में 1 मिनट का एक प्रसंग निवेदन करता हूं एक कड़ी के रूप में हमारे शेखावाटी में ही आपके सालासर के पास एक गांव है सेवद बड़ी सालासर से पहले 20 वर्ष पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध में 2-2.5 दशक पहले एक सैनिक का जो पार्थिव देह आया स्थितियां यह थी ये प्रसंग आपने भी सुना होगा अपनों के मुंह से स्थितियां यह थी कि वो शादी करके दुल्हन घर लेकर घर में घुसा फौज का पत्र मिला
कि तुरंत सीमा पर आ जाओ। वैसे के वैसे गठजोड़ छोड़ा, अटैची उठाई और रवाना अपने। 18 दिन बाद उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, सूखी। उस सैनिक का पार्थिव देह उसके आंगन में आ गया। रणवीर सिंह, मैं सैनिकों की, शहीदों की जीवनियां शास्त्रों से ज्यादा श्रद्धा से पढ़ता हूं। उसकी जेब में एक पत्र मिला जो उसने लिखा होगा, पर अपनी पत्नी को प्रेषित तक नहीं कर पाया। एक दो पंक्तियां का एक शेर लिखा था, उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। उसे संसद की दीवारों पर लिखवा देना चाहिए, विद्यालयों में लिखवा देना चाहिए, स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर देना चाहिए। उसने लिखा अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि यूं तो तू ही मेरा इश्क है। संवेदना को जिएगा। राज बुंदेली जी को बुलाइएगा, बहन निशा के सम्मान में तालियां बजे कि यूं तो तू ही मेरा इश्क है और तू ही मेरी जान है, पर मादरे वतन पे तो ये जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान। जोरदार तालियों के साथ राज बुंदेली साहब। छत्रसाल की राजधानी पन्ना है। मेरी कर्मभूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और महाराणा प्रताप की स्वाभिमानी धरती को माथा टेकने आया हूं। वाह, बहुत कुछ सुनाने का मन बनाकर आया था। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं और मेरे दिल की जो एक बहुत दिनों से बड़ी लालसा थी कि भाई हरीश हिंदुस्तानी से और भाई केसर देव मारवाड़ी जी से मुलाकात का मैं एक बहुत दिनों से एक तमन्ना लेकर घूम रहा था। वो आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मैं 12-13 मिनट में अपना रायता फैलाकर समेट भी लूंगा। ज्यादा समय ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आपके। जी। बड़ी बड़ी बातें हुई इस मंच से। दरअसल हम कवि और रचना धर्मिता हमारी कहती है कि हम कभी एक पक्षी बात नहीं करते हैं। आदरणीय लोग कहते हैं कि कवि निष्पक्ष होता है। राज बुंदेली इस बात को नकारता है कि कवि निष्पक्ष होता है, कदापि नहीं। कवि निष्पक्ष नहीं होता है, साहित्यकार निष्पक्ष नहीं होता है, वह तो सत्य का पक्षधर होता है। वाह वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। वह सत्य का पक्ष लेकर चलता है, एक पक्षी बात नहीं करते हैं। हमारे छोटा भाई मेरा प्रख्यात बहुत उम्दा काव्य पाठ किया। मैं 4 पंक्तियां कहीं ना कहीं उस तक पहुंचाते हुए अपनी यात्रा शुरू करता हूं। स्वागत, अभिनंदन। कि श्रम की बाहों में नींद होती है, वाह वाह भाई साहब, वाह। श्रम की बाहों में नींद होती है, उम्र से ही तो उम्मीद होती है, और आत्मा तब अमर हुआ करती जब ये मिट्टी शहीद होती है। आत्मा तब अमर हुआ करती, अद्भुत साहित्य, जब ये मिट्टी शहीद होती है। 4 पंक्तियों से मैं प्रणाम करना चाहता हूं आप सबको कि शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूं। शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा। अब कोई तालियां नहीं चाहिए मित्रों, बिल्कुल नहीं, तालियों की कोई जरूरत नहीं है। आप तो डूबकर सुनिए। आप लगभग 4-5 घंटे से लगातार तालियां 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 बजा रहे हैं, जैसे आप लोगों को किसी ने पेमेंट दिया हो तालियां बजाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मस्ती में सुनिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। शक्ति के पुजारी, शक्ति के पुजारी, शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूं, और वीरता में इतिहास रचा बुंदेलखंड का झांसी की लक्ष्मी महारानी को प्रणाम करता हूं। अरे घास की रोटियां खाकर भी ना गुलामी की बेड़ियों में बंधा, हल्दी घाटी की माटी और पानी को प्रणाम करता हूं, और जाति भेद भाषा भेद मानता नहीं हूं मैं, दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूं। वाह 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 दादा वाह। उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूं। और मेरे यहां तक आने का मकसद क्या है, वो 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं। स्वागत। अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं। अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं। जयवंता के लाल तुम्हारा
अमर हुए हैं, उसकी आन बान पर अर्पित करने तन मन करने आया हूँ। उसकी आन बान पर अर्पित तन मन करने आया हूँ। उसकी लक्ष्मण भाई 4 पंक्तियां मैं तुम्हारी माँ वाली रचना को जरूर देना चाहता हूँ। मातृशक्ति बैठी है, 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि न दौलत काम आई न दवा काम आई, न दौलत काम आई न दवा काम आई, हर मुसीबत में माँ की दुआ काम आई, और सारे गम भुला देती हैं उसकी थपकियां, धूप में भी वो बन के हवा काम आई। धूप में भी वो अर्पित करना चाहता हूं भाई साहब। 4 पंक्तियां हरीश भाई। स्वागत, अभिनंदन। क्या है इस देश की नारी शक्ति की, कभी कभी होली के पर्व पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं। अगर इस देश की नारी शक्ति श्रृंगार को उतार कर चूड़ियों को खूंटी में लटका देती है, हाथों में तलवार निकल लेकर रणभूमि में निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं झांसी की रानी का किरदार निभाती है। तो कहीं ना कहीं इस देश की नारी जब आन पर आ पड़ती है तो श्रृंगार को अग्नि में जौहर की ज्वाला में हवन कर देती है, लेकिन अपनी आन पर आंच नहीं आने देती। का घूंघट लिए नारियां निकलती हैं, और अपना देश वह देश है यारो, यहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। चूड़ियों से भी, यहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। अद्भुत। और तमाम बातें हुई, कहीं ना कहीं जेएनयू की बात हुई, आतंकवाद की बात हुई, और कहीं ना कहीं दिल्ली को केंद्रित किया गया। आदरणीय भाई साहब, दिल्ली का इतिहास रहा है, आप इतिहास उठाकर देखिए, दिल्ली का इतिहास रहा है कि दिल्ली ट्रायल में मार खाती है, बार बार उसे आजमाने में मार खाती है। मोहम्मद गोरी ने एक हमला किया, माफ कर दिया, दोबारा करेगा तब देखेंगे। दूसरा हमला किया, माफ कर दिया, तीसरा करेगा तब देखेंगे। ये भाई साहब अपन ये ट्रायल में कि अगली बार क्या करता है उसके चक्कर में अपन मार खाते हैं। पहली बार में मोहम्मद गोरी को निपटा दिया होता तो पृथ्वीराज मारा जाता, नहीं मारा जाता, ये हालत नहीं होती, 17 हमले ही नहीं कर पाता। पहली बार पाकिस्तान से झगड़ा हुआ था, देखिए नेहरू की गलती से देश का बंटवारा हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, लेकिन गलती एक ही कि बांग्लादेश नहीं बनाना चाहिए था, उस बांग्लादेश को अपने हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। पाकिस्तान पूरी युगों तक बांग्लादेश को छुड़ाने में लगा रहता, उसको कश्मीर का ध्यान ही नहीं आता था। बढ़िया, ये बात क्या गहरी बात है, अद्भुत। अलग देश बनाकर दे दिया, ये करने की जरूरत नहीं थी। जितना अपन ने जीता हुआ माल अपना होता है, अपने देश में रखना चाहिए। बढ़िया। लीजिए मित्रों, कहना यह चाहता हूं कि मुंबई के 26/11 के हमलों का मैं प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने खड़ा हूं। ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट का मैं प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने खड़ा हूं। जिस देश बार हमले किए हो, जिस देश को मुगल सल्तनत की 7 पीढ़ियों ने लूटा हो, जिस देश को 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने नोचा खसोटा हो, उसके बाद भी, आजादी के बाद भी जो देश आज तक आतंकवाद के तांडों से लड़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इस देश का बाल नहीं बांका हुआ। इस देश की कुछ तो विशेषता है, कुछ तो खासियत है। क्या ऐसी बात है, क्या विशेषता है, क्या इस देश के संस्कार है, मैं 4 पंक्तियों से आपके बीच में रखा। डरेगा आतंकवादी पटाखों से, यह देश भला क्या डरेगा आतंकवादी पटाखों से। और मित्रों, आज जो जेएनयू में हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से होता आ रहा है। कहीं ना कहीं जब बीज बोया जाता है तब वो पेड़ बड़ा होकर के दिखाई देता है। जब उस अंकुर को ही तोड़ दिया गया होता तो आज इतना बड़ा पेड़ और इतनी बड़ी शाखाएं नहीं होती। भूमिका नहीं, सिर्फ यह है कि ये रचना आप सबके हर एक आदमी के बीच की रचना है, मेरी रचना नहीं है। यह उस शिक्षित बेरोजगार की रचना है जो वर्षों तक, आदरणीय बैठे हैं यहाँ, शिक्षा की आपने बात की थी, और तब कहीं ना कहीं एक शिक्षित बेरोजगार की पीड़ा, और मुंबई जैसे विद्यालयों में, कॉलेजों में जो आज एक शोषण होता है, बड़े बड़े डोनेशन, कि एक बाप, एक मध्यम परिवार अपने बेटे को चाहकर भी वो शिक्षा नहीं दे पाता है, तब कहीं ना कहीं एक पीड़ा निकल कर आती है। एक बात कहना चाहता हूं, द्वापर युग में, हरीश भाई, द्वापर युग में एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। एकलव्य कहता है कि
गुरुवर मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ये द्रोणाचार्य कहते हैं कि बेटे मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। एकलव्य मरने के बाद भगवान से प्रश्न करता है, तुमने अगर मुझे उच्च कुल में जन्म दिया होता तो मैं शिक्षित होता, मैं शिक्षा से वंचित नहीं होता। भगवान मुझे अगले जन्म में आप उच्च वर्ग में, उच्च कुल में, ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जन्म देना, मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। एकलव्य इस जन्म में उच्च कुल में जन्म लेता है, द्रोणाचार्य के पास फिर जाता है, कहता है अब तो मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, अब आप गुरुवर मुझे शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य कहता है बेटे मैं तुम्हें फिर शिक्षा नहीं दे सकता हूं क्योंकि अब तो आरक्षण हो चुका है। क्या क्या व्यंग है, कमाल कर दिया, कमाल। ये चिंतन, ये अब तो आरक्षण हो चुका है। तब कहीं ना कहीं एक उस माँ बाप की, उस अभिभावक की पीड़ा जो अपने जीवन की एक एक पाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देता है और अपने बेटे को फाइल लेकर नौकरी में दफ्तर जाने के लिए तब तक राह देखता है जब तक उसके आंखों की रोशनी चली जाती है। तब कहीं ना कहीं एक पीड़ा निकल कर आती है। भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक विद्यालय के प्रांगण में नाटक दिखाया जा रहा है, विद्यालय के ही प्रिंसिपल वो द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं और विद्यालय का एक शिक्षित बेरोजगार है जो एकलव्य की भूमिका निभा रहा है। ये कविता, ये पीड़ा इन सारी युवा पीढ़ी की हो सकती है, इन अभिभावकों की रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। भाई साहब स्वागत भाई साहब। एक मंच पर एक नाटक दिखाया जा रहा था, हर किरदार बखूबी से निभाया जा रहा था। द्रोणाचार्य बने थे कॉलेज के प्रिंसिपल विद्यानिवास और एकलव्य बना था एक बेरोजगार छात्र चरणदास। मित्रों आमने सामने थे एक अध्यापक और एक छात्र, अपनी अपनी जगह फिट थे दोनों पात्र। तभी संवाद में द्रोणाचार्य ने कहा, ए शिष्य तेरे बलिदान पर निर्भर है अर्जुन का भविष्य। वाह वाह। तभी संवाद में द्रोणाचार्य ने कहा, ए शिष्य तेरे बलिदान पर निर्भर है अर्जुन का भविष्य। एक नया इतिहास लिखने के लिए कुछ ना कुछ अनूठा चाहिए और मुझे गुरुदक्षिणा में तेरे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। वाह। मित्रों यह सुनकर एकलव्य कुछ सोचने लगा, मन के सागर में उठता तूफान दबोचने लगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स कैसी चिंता, कैसा सोच कर रहे हो, बताओ गुरुदक्षिणा देने में क्यों संकोच कर रहे हो। मित्रों एकलव्य ने मायूस होकर कहा, गुरुवर आप बहुत चालाक हैं, अध्यापक के नाम पर बहुत बड़े मजाक हैं। अरे मैंने तो सुना था कि शिक्षा की उन्नति से बेकारी, बेरोजगारी विदेश भाग जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास के पन्नों पर शोषण की छाप लग जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास के पन्नों पर शोषण की छाप लग जाएगी। गुरुवर काश कोई गुरुदक्षिणा में मेरे इन बेरोजगार हाथों को मांग लेता। एक शिक्षित बेरोजगार के लिए मित्रों उसका अंगूठा ही नहीं, उसके दोनों हाथ भी बेकार हैं। गुरुवर काश कोई गुरुदक्षिणा में मेरे इन बेरोजगार हाथों को मांग लेता और डोनेशन के रूप में इस कॉलेज के गेट पर टांग देता, जिन्हें देखकर एक गरीब बाप कॉलेज के गेट से वापस लौट जाता, अपने बेटे के एडमिशन के लिए बार बार चक्कर तो ना लगाता और घर जाकर पत्नी से कहता आज मैंने एक बाप होने का फर्ज निभाया है, तेरी ममता के हाथों को कटते कटते बचाया है। अरे एक न एक दिन इतिहास के पन्नों पर हमारे नाम आएंगे और अपने बेरोजगार बेटे के हाथ हमारी अर्थियां उठाने के काम आएंगे। बेटे के हाथ हमारी अर्थियां उठाने के काम आएंगे। गुरुवर जिन हाथों में क्रांति की मशाल होनी चाहिए, जिन हाथों में देश की सुरक्षा ढाल होनी चाहिए, जिन हाथों में बहन के प्यार की राखी होनी चाहिए, जिन हाथों को बूढ़े माँ बाप के लिए बैसाखी होनी चाहिए, अरे जिन हाथों को उठना चाहिए नमस्ते दुआ सलाम के लिए, जिन्हें लड़ना चाहिए देश के लिए, देश की आवाम के लिए, वही हाथ दफ्तर दफ्तर नौकरी के लिए फैलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह सिर्फ गांधी छाप नोट मंगाए जाते हैं, हर जगह सिर्फ गांधी छाप नोट मंगाए जाते हैं। गुरुवर मैं भी उसी नौकरी की तलाश में भागते भागते थक गया हूं। आज मैं मील के पत्थर की तरह एक जगह रुक गया हूं। गुरुवर आज मैं बंधुआ मजदूर बनकर काम करता हूं, उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता हूं। एमए पास होकर भी खुद को अनपढ़ बताता हूं और वेतन के रजिस्टर पर यही अंगूठा तो लगाता हूं। क्या गुरुवर एमए पास
पास होकर भी खुद को अनपढ़ बताता हूं और वेतन के रजिस्टर पर यही अंगूठा तो लगाता हूं। आप मेरा अंगूठा मांगकर सिर्फ महाभारत रच पाएंगे, लेकिन एक बेरोजगार के कटे हुए हाथ तो देश का इतिहास लिख जाएंगे। जातिवाद साम्राज्यवाद के सीने पर लिख देंगे शोषण की कहानी, भ्रष्टाचार के मुंह पर लगा देंगे कालिक की अमिट निशानी। इसलिए गुरुवर आप मेरे अंगूठे के बजाय मेरे इन हाथों को मांग लीजिए और इस वृक्ष चिन्ह जैसा इस कॉलेज के प्रांगण में टांग दीजिए, या कि फिर लटका दीजिए किसी रोजगार कार्यालय के द्वार पर, जहां लाखों बेरोजगार खड़े हैं रोटी की कतार पर, जहां लाखों बेरोजगार खड़े हैं रोटी की कतार पर, जहां लाखों बेरोजगार खड़े हैं रोटी की कतार पर। मैं एक रचना सुनाना चाहता था 2.5-3 मिनट की, लेकिन मैं अपने काव्य पाठ को 4 पंक्तियों से विराम देता हूं। जैसा आपका दरअसल क्या है कि आपकी जितनी उपस्थिति बची है, कम से कम हम अभी जगदीश जलजला जी हैं, हमें हरीश जी को भी थोड़ा बहुत सुनना है और केसर देव भाई साहब को सुनना है। मैं 4-6 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं। जब दोबारा आप मुझे सौभाग्य देंगे, आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा और वादा करता हूं कि बिना पाकिस्तान को गाली दिए, बिना किसी नेता को अपशब्द कहे, जितना समय आप सुनना चाहेंगे आपको देशभक्ति और वीररस सुनाऊंगा। जब आप आमंत्रित करेंगे मैं आपके बीच में 4-6 पंक्तियों से मैं विराम देता हूं। 4 पंक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं इस देश के हर संप्रदाय से, हर धर्म के अनुयायी से, हर कौम से क्या निवेदन करना चाहता हूं कि फूलने दो फूलने दो फूलने दो, रंग रंग के गुलाब यहां काट काट कर इन्हें करील बाग ना बनाइए। फूलने दो रंग रंग के गुलाब यहां काट काट कर इन्हें करील बाग ना बनाइए, और झूमने दो प्रेम वायु में समस्त डालियों को, भेदभाव की प्रचंड आग ना लगाइए। अरे कूकने दो कोटि कोटि कंठ किलकारियों के, काव काव काग सा कुराग ना गाइए, और गूंजने दो एकता अखंडता के वृंदगान, इस देश की महानता में दाग ना लगाइए। कूकने दो कोटि, गूंजने दो एकता अखंडता के वृंदगान, इस देश की महानता में दाग ना लगाइए। और 4 पंक्तियां समापन की पढ़ना चाहता हूं कि बस 2 गज जमीन इस चमन में मिले। 2 गज, हाँ जी, बस 2 गज जमीन इस चमन में मिले, मेरा भी नाम शहीदाने वतन में मिले, और मेरे लहू के हर कतरे की ख्वाहिश है ये, मेरे मालिक मुझे भी तिरंगा कफन में मिले, मेरे मालिक मुझे भी तिरंगा कफन में मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष है वो अद्भुत विशेष है। व्यंग्य की उन्होंने एक अंगूठे की, गुरु द्रोण की, गुरु दक्षा अंगूठे की कविता सुनाई। व्यंग्य क्या होता है मैं थोड़ा सरल करके समझा देता हूं आपको। व्यंग्य समस्या होती कहां है, हमें बुलाए तो आपके मन की बात रखने के लिए मैं उन्हें बुलाता हूं। उनकी विधा के सम्मान में मूलतः केसर देव जी अद्भुत व्यंग्यकार हैं। लाफ इंडिया लाफ के रनरअप रहे, विश्व के कई देशों के लाफ्टर चैलेंजों ने वहां पर हिस्सा लिया, पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट आए, उसमें इस धरती का नाम पूरा वैश्विक रूप से जिन्होंने पहुंचाया। अभी स्काई टीवी पर इनका एक अद्भुत कार्यक्रम आ रहा है। जल्द ही अगले माह से DD1 पर देश का एक अद्भुत जो मूल हमारा दूरदर्शन है उस पर हंसी का मुखिया कौन, उसकी शूटिंग अभी कंप्लीट हुई है, पूरे न्यूज चैनलों पर उसके समाचार हैं। शायद 19 नवंबर से हम उसको देख पाएंगे। ETV राजस्थान गौरबंद में राजस्थानी गानों का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पूरे विश्व में गौरबंद आता है। मुझे भी उसके संचालन का सौभाग्य मिला। भाई साहब केसर देव जी भी उस पर आते हैं। वो सारे आनंद के पल हम जिएंगे। और व्यंग्य क्या होता है, उनकी भूमिका वो हंसाएंगे पर बात बहुत गहरी करते हैं। उनकी भूमिका में व्यंग्य क्या होता है, समस्या दिखती कहाँ है, नजर कहाँ आती है, इसको इतने सलीके के साथ कहना कि जिस पर व्यंग्य का तीर छोड़ा जाए वो अंदर से तिलमिला उठे पर चेहरे पर उसके भी मुस्कान आ जाए, वो ये व्यंग्य होता है। वो मेरे याद आए, एक आदमी का दृष्टि दोष हो, डबल रिफ्लेक्शन, एक का 2 दिखे। वो आई स्पेशलिस्ट आंखा का डॉक्टर साहब के पास गया, जाकर पेशेंट चेयर पे बैठा। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब खुद मोटा पावर को चश्मा लगाएगा। बबी ने पूछो बता क्या प्रॉब्लम है। वो बोले सर 1 के 2 दिखाई देते हैं। व्यंग्य आप तक पहुंचे तो बताइएगा। डॉक्टर साहब ने मोटे चश्मे में से उसे घूरते हुए पूछा, बोले तुम चारों को यही प्रॉब्लम है क्या?
हद तो तब हो गई, पास में कंपाउंडर और भी मोटे पावर का चश्मा लगाए खड़ा था। उसने पेशेंट से जल्ला कर कहा, बोले रे ऐसे भीड़ मत लगाओ, एक एक करके लाइन से आओ। जहां हम समाधान लेने जाते हैं वहां बड़ी समस्या मिल जाती है। तब इस देश में व्यंगकार के रूप में डॉक्टर केसरदेव मारवाड़ी हमारे बीच होते हैं। एक बार सारा सदन जोरदार ताली। मेरे भाई जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों और सुजानगढ़ के खूबसूरत सेठों, आप सबको केसरदेव मारवाड़ी का राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी जी। अब मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, मात्र 5 मिनट में अपनी बात कह करके 10 मिनट में बैठ जाऊंगा। आप 15 मिनट ध्यान से सुनना। बहुत मारवाड़ी युवा मंच की महिला शाखा ने शानदार कार्यक्रम किया। सुजानगढ़ के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहन शर्मिला जी को। और नहीं, मैं बैनर पर पछे पड़े, मैं मुख्य शाखा पहले लिखेड़ो है भाई जी, तो आप भूलिगा पेमेंट में रोड़ी भी हो उसका एक पर नाम लियो। मुख्य शाखा और सखिया दोनों मिली हुई है, युगल है ये। अच्छा हाँ। लीजिए, मैं मस्ती की बात करता हूँ। हाँ, डबल मिली, देखो आस रखो थे बढ़िया। यानी आसाराम जी को तो आज से पूरा सम्मान कर दियो। और ये वापस ही वास्ता आया, ये देखियो कटी राधा माँ भी है के। लीजिए, क्यों जी हाँ को बहुत सम्मान कर रहे होते यहाँ के। चलो साहब, थोड़ी देर मस्ती आनंद की बात करा अपने बात सारे देखो, ये तो बेचारा बेबस रोता है, अब जावे भी कट। आज का ये मोटरसाइकिल पर बैठ रहा है, वो पहले चल को दिखो मनो बापी यार, फिर रात ना आदि का गरजार सूती शेरनी जगाना ना हो तो सुननो ठीक है। संचालन कर रहे हैं। और अभी राज बुंदेल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, महाराणा प्रताप की घास की रोटी के बारे में बताई। आदरणीय राज बुंदेली जी, मैं आपको बताऊं, कोई ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम है राजस्थान का। देखो, घास महाराणा प्रताप ने भी खाई, घास लालू ने भी खाई, पर दोनों के सिस्टम में फर्क है। और ये सिस्टम का जो अंतर है वही राजस्थान को मान बनाता है। महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट घास नहीं खाई, घास की रोटी खाई। उन्होंने आजादी के इतिहास को विश्व के इतिहास में सोबर कर दिया। वाह। लालू प्रसाद ने डायरेक्ट घास खाई, पूरे इतिहास में गोबर ही गोबर कर दिया। ये अपने राजस्थान का बढ़िया सिस्टम है। अपन टेक्निक से काम करते हैं, और राजस्थान का आदमी, मारवाड़ का आदमी जितनी टेक्निक से काम करता है पूरे हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। मतलब अभी वो पिछले दिनों एक फोन आया 251 रुपए में, वो फ्रीडम, 3 दिन में बुकिंग बंद। दुनिया का सबसे सस्ता फोन, 3 दिन में बुकिंग बंद। कारण बताऊं आपको, एक मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा, भाई साहब पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दे तो किस्तों में कितने का पड़ेगा? क्या अपने काम करने का सिस्टम अलग। वो एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, अगर लाल नहीं निकले मीठा नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस। वो इतनी पेट बांध ही रहा था, इतने में एक आदमी वापस आया माल लेकर के, ओढ़ माल लेकर के, तरबूज लेकर के, बोले भाई साहब आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, मेरी गारंटी है, ये देखो ये तो एकदम सफेद फीका फीका क्या चरका है। मारवाड़ी आदमी ने तुरंत गियर बदला, मामला संभाला, उसके हाथ से तरबूज छीना, अपने पास रखा। बोले भाई साहब ये तरबूज तू ले गया था क्या? मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, ये 500 रुपए का है, शुगर फ्री वाला। शुगर फ्री। भाई काम को जिस ढंग से अपन कर सकते हैं ना, पूरे विश्व में कोई जाति नहीं कर सकती। वो एक मारवाड़ी के दुकान पे एक आदमी ओढ़मा लेके आ गया, कपड़े की दुकान पर। बोले भाई साहब आपकी दुकान से कपड़ा ले गया था, आप तो गारंटी ले रहे थे, एक बार साबुन से धोया है, धोते ही देखो इतना छोटा हो गया, इतना ओछा हो गया, बताओ मैं क्या करूं? बोला करना क्या है, उस साबुन से तू ना ले। करना क्या है? तो अपन समस्या पैदा ही नहीं करते, अपन तो समस्या का समाधान देते हैं। मैं कुछ हंसी मस्ती की बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो अभी कह रहे थे, वो एक आदमी ने आत्महत्या कर ली सैनिक ने, और लोग कह रहे थे उसको शहीद का दर्जा दिया जाए।
भाई मैं इस बात का समर्थन तो करता हूं, लेकिन अगर आत्महत्या करने वाले को शहीद का दर्जा दिया जाए तो अपने लुगाई से बेलन की जो रोज मार खाता है वो हमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तो हमें भी मिलना ही चाहिए। लीजिए, मैं मस्ती के साथ आप स्वागत, स्वागत, अद्भुत। आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो देखो अब ज्यादा समय भी नहीं है, एक नई रचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा, हाँ हाँ, है ना, वो फास्ट फूड पर बैन लगा। फास्ट फूड हमें किस तरह प्रभावित करते हैं, मैगी पर बैन लगा तो मेरे दिमाग में आया कि हम हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी विदेशी चीजें, नूडल्स वगैरह क्यों खानी चाहिए। एक राजस्थानी की मस्ती की रचना अब तक की साहब, हम अभी करंट बरकरार है। प्रणाम करूं नहीं, ये घर जा रहा है, वास्ते करंट है। हम नहीं, जैकेट वेयर आया थे, गलत मत सोच, सर्दी लागे जी। एक राजस्थानी की मस्ती की रचना आप तक पहुंचा। एक अद्भुत कविता है भी को तानो बानो थे। देखियो अपने देश की सारी मिठाइयां ने, खान पान ने के अद्भुत तरीका से चैनल पर सुनाए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कैसे देव जी, पूरा अनूठो विषय सारे। मतलब अपन को मैगी क्यों खानी चाहिए। हिंदुस्तान में खाने की इतनी चीजें, मैं खाने की चीजें गिनाता हूं, आप आनंद लेना। जब इतनी चीजें हमारे पास खाने की उपलब्ध है तो हमें ये जंक फूड, फास्ट फूड क्यों खाने चाहिए। अच्छा, जैसे स्मार्टफोन रखने से आदमी स्मार्ट नहीं होता, वैसे फास्ट फूड खाने से कोई आदमी फास्ट नहीं होता, वास्ट हो जाता है। वास्ट का मतलब मोटा हो जाता है, और ज्यादा खाए तो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अपने पास खाने की इतनी चीजें हैं तो हमें क्यों खाने चाहिए मैगी जैसी चीज। आप गिनते जाओ, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबादी कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। जब इतनी चीजें खाने को है तो फिर क्यों 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए नष्ट करे। बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे। अरे हिंदुस्तान तो खाने में शुरू से ही विश्व गुरु है, चपरासी से लेकर अफसर, इंसान से लेकर भगवान, सबको खाने का रोग। आदमी को तो कुछ भी, देवताओं को 56 भोग। क्या क्या व्यंग्य, क्या व्यंग्य। और मैं उदाहरण गिनाता हूं, हरीश जी गिनना। स्वागत। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। जगदीश जी भाई जी, तू फोटो खींच रहे हो, फोटोग्राफर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आने भी बुलाया है कि मैंने क्या बुलाया घरे ने। खाने की चीजें गिनना। स्वागत। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चावल खा गए 3 लोग की टक्कर में। हनुमान जी सूरज को खा गए, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। अपन तो मुर्दे का भी ध्यान रखते हैं, मुर्दे को भी याद रखते हैं, जाते टाइम पिंड, और हर साल उनका श्राद्ध करते हैं। वाह। जब इतनी चीजें खाने में, अच्छा हिंदुस्तान ने खाने में विशेषज्ञता हासिल की है, इसके अलावा किया ही क्या है। देखो अपन ने न तो रॉकेट का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी फ्रिज कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। हमेशा हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। और खाने में देखो जितनी स्पेशलिटी इंडिया की है, ये अमेरिका ने टेक्नोलॉजी कितनी भी आविष्कार कर ली होगी, कितने भी नए चीजें बना ली होगी, हिंदुस्तान ने जो चीजें बनाई है वो पूरे विश्व में किसी भी देश ने नहीं बनाई। गिनो, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कॉम्प्लिकेटेड, कितना स्ट्रक्चर गहरा है। वो एक अमेरिका का आदमी आया यहाँ आकर के जलेबी ले गया, वापस ले जा करके वो वैज्ञानिकों को दिखाई, बोले मैं देखो इंडिया से एक क्या चीज लाया हूँ, उसमें कहीं बेल्डिंग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है, और पता नहीं इसके अंदर चाशनी ये कैसे पहुंची है। है नहीं, बाकी के 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको पीटा
बोला यार तू फिर एक समस्या ले आया। 3 साल पहले इंडिया में एक आदमी समोसा लेकर आया था और पूछ रहा था इसके अंदर आलू कैसे घुसा। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई और फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। कमाल कमाल, फेणी की वायरिंग। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई, फीणी की वायरिंग आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना झिक मशीन के, बिना कशीदा मशीन के हम कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, और अपन तो पिस्ता के बीज पर भी उगा देते हैं राजभोग। क्या बात, पिस्ता के बीज पर भी। और दुनिया का सबसे छोटा स्वीट पीस, मोबाइल में देखो आप, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो सिम आती है, माइक्रो सिम आती है, पुरानी सिम आती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी हम इंडिया के लोगों ने दी है। आपका समर्थन चाहता हूं, प्यार चाहता हूं। सुनना, दुनिया में सबसे छोटा स्वीट पीस मखाना, वर्ल्ड में सबसे क्या कंप्यूटराइज पीस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या डिजाइन है। कंप्यूटर के आने से पहले हम इंडिया के लोगों ने जो बना के दिया है, दुनिया का सबसे छोटा स्वीट पीस, माइक्रो नैनो स्वीट पीस, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? है? इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। और मैं आपको बताऊं, लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। ये विदेशी आकर के अपने को समझाते हैं, ये खाओ, इससे ये होगा, इससे ये होगा, लेकिन अपनी पुरानी चीजें देखो। लापसी से बढ़िया कोई फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। हम हमारे बच्चों को सेरेलैक खिलाओ, प्रोटीनेक्स खिलाओ या हॉर्लिक्स, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। वाह, हो नहीं सकता। वाह 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 भाई साहब, एक एक शब्द मौलिक, नई सोच, अद्भुत, आनंद आ गया। मैं कुछ चीजों से और बढ़ाना चाहता हूँ। भाई हरीश हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। अच्छा, ये बता रहे थे आजकल तो मैं रोज हवाई जहाज से आता हूँ, दूसरे दिन सुबह घर आ जाता हूँ, और भाई साहब को हवाई जहाज का चस्का भी चढ़ गया है क्या? इस चक्कर में तो इनकी शादी नहीं हुई कई दिन तक। बोले सगाई का कभी रिश्ता आता तो सबसे पहले ये नहीं पूछते कि छोरी क्या कर रही है, पूछते वहां हवाई जहाज जाती है कि नहीं। जहां स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि जहां हवाई जहाज जाती है वहीं शादी करूंगा। एक बीकानेर से रिश्ता आया, अब बीकानेर आजकल तो हवाई जहाज चल गई, उस टाइम थी नहीं। मैंने कहा यार बढ़िया लड़की का रिश्ता है हरीश भाई। बोले लड़की के बारे में नहीं पूछा, बोले बीकानेर हवाई जहाज जाती है। मैंने कहा यार वहां एयरपोर्ट की तो सुविधा नहीं है। बोले फिर रिश्ता नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा बढ़िया परिवार है। बोले केसर देव जी एक आप काम करो, आप मेरे मित्र हो, आप एक काम करो, आप लड़की देख के आ जाओ बीकानेर, जच जाए तो हाँ भर देना, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं मेरी तरफ से, आपकी हाँ मेरी हाँ। मैं गया, लड़की देख के आया, लड़की जच गई। मैंने हरीश जी को बताया, बोले मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। सगाई हो गई, इनकी सगाई हो गई। शादी के टाइम फिर समस्या, बोले बारात लेके बीकानेर नहीं जाऊं। मैंने कहा क्यों भाई? बोले हवाई जहाज जाती है क्या? मैंने कहा हवाई जहाज तो नहीं जाती। भाई साहब लड़की वालों को समझाया, लड़की वाले यहाँ आकर के सगाई करके शादी कर गए, जयपुर। फिर समस्या आ गई। समस्या तब आई जब हनीमून जाने के लिए इनको 2 टिकट मिले, वो भी गैंगटॉक के। मेरे को पूछा वहां हवाई जहाज जाती है क्या? मैंने कहा नहीं जाती। बोले फिर मैं तो नहीं जाऊं, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। है नहीं हरीश भाई, इतना बड़ा भी नहीं है, पूरी सुनो बाद में तालियां बजाना। बोले मैं तो नहीं जाऊं, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं, ये दोनों टिकट कैंसिल करवा के देहरादून के बना लाओ। स्वागत।
एक रचना और सुनाऊं क्या? हाँ जरूर जरूर। हैं? अरे एक दो आनंद। ये ऊर्जा और में बचे हुए हैं, ऊर्जा में आ गए वापस सब। करंट में आ गए। हाँ राजनीति वाह। चलो अपने क्या एक यहाँ की अद्भुत कविता ए मूलतः शुरुआत राजस्थानी से ही करी। मारवाड़ी में सुना दिया, मारवाड़ी का मंच को प्रोग्राम है, मारवाड़ी में नहीं सुनाओ तो क्या हम सुनाओ? हाँ। अरे मारा दो चार तो अच्छा मित्र बैठा है, बोधू जी बैठा है, और ये तो सुनो। चलो राजस्थानी की मारवाड़ी की रचना सुनाओ। वे चाय की भी बात चल रही, देखो चाय बहुत अब नहीं, अब और नहीं, हैं? अब नहीं, नहीं ना बिल्कुल नहीं। अरे कविता भलाई चाय की खेती। हाँ बाई एक डोकरी मरी जी, बहुत धर्म ध्यान वाली डोकरी, मरना के 4 घंटा बाद वापस जिंदा होगी। जहाँ घर का परिवार का इकट्ठा हुआ, पूछा दादी जी माँ जी नानी जी थे 4 घंटा कट रिया, स्वर्ग में गया नरक में? बा डोकरी बोली भाई नरक में ही गई। क्यों माँ जी? थे इतना धर्म कर्म, इतना व्रत करवाला, इतना पूजा पाठ करवाला, नरक में गया माँ के कौन जची? क्यों बेटा बट 4 घंटा रही, 4 घंटा मन कोई चाय पानी को कौन पूछो? स्वर्ग तो को नहीं हो उसके। तो अब चाय पानी आजी थे, चिंता मत कर। स्वागत स्वागत। लो एक राजस्थानी की रचना को आदेश हुए है, जो भी है मारे बाद में जगदीश जी नहीं पढ़नो है। हाँ जी। एक राजस्थानी की रचना आप सुनवो चाहो भी। हाँ मंच तो लुगायालो है, राजनीति की बात करो। मैं एक हमारी प्रसिद्ध रचना है, बात सुना दिया। स्वागत है। क्योंकि महिला शाखा कर रही है, और महिला शाखा के सम्मान में महिलाओं संबंधित रचना होनी चाहिए। अच्छा ये है क्या? तो मारकाएं दोनों बीच में ले ले आपा तो है? अच्छा कोई यहाँ की बात सुना दी, लुगाया के सजना दजना की हुए जगह लुगाया को काम भी उजी खर्चा वाली टाइम थे, तैयार हो? हाँ अलग बात। और देखो मैं बताऊं, आजकल वो सजना सजावा को शौक जो है ना ब्यूटी पार्लर वालों, वो इतो तकड़ो है दुनिया को। अगर सबसे आयो राज लोग देख ले। अब बताओ प्रकाश जी है हिम्मत थांगी मना कर दियो? नहीं प्रकाश जी हिम्मत वाला आदमी तो है। आका बाड़ा ने मन देख लाग रही है, सिर का बाड़ अगर प्लाट माना ने तो काना पर यहाँ छड़ा गाड़ रहती क्रमण भी कर मिले हिम्मत तो है। लो जी एक राजस्थानी की रचना है, बहुत लंबा टाइम। एक राजस्थानी की रचना जगदिन महिला शक्ति प्रभुत्व में आ जाए विदिन घर परिवार को, समाज को, सो सिनेरियो चेंज हो जी। क्या चेंज हुई? एक राजस्थानी की रचना है कि घर में राज लुगाया को, दफ्तर में राज लुगाया को, मोटियारा नीची मूछ करो, अब आयो राज लुगाया को। और लुगाया को राज क्यों आयो? कि थे मजा करया महाराज गणा यहाँ की थे राखी लाज कणा, थे भरिया घरा का उणा खुणा, मोको लागे थान जना जना, रोवे है थाने जना जना, खम्मा अंदा था घना घना, अब फिरो टांड सा बनो भांड सा, लड़ो सांड सा, राज है राठी गाया को, मोटियारा नीची मूछ करो, अब आयो राज लुगाया। वाह वाह वाह। अच्छा अब लाइना में 4-5 साल पहले सुजानगढ़ में एक कवि सम्मेलन में बोले ना हमारा दिक्कत होगी, क्यों बीटे हम सामने सविता राठी जी बैठा। तो और कहीं चेंज है जो कब थान्याली भगवान्याली और मान्याली हड़मान्याली, पंच बनी रे मान्याली, सरपंच बनी उस्मान्याली, अब पर्दा की पोबारा है मर्दा को, मोल न कोड़ी को, और संबोधन बदले या के सीबो कौन है राजूड़ी को। ओ रुकली को, ओ चुकली को, वो खड़ियो बटे रमकुड़ी को, ओ तीजू को, ओ बीजू को, वो पड़ियो बटे झमकुड़ी को। अब मार्कशीट और टीसी में भारी परिवर्तन हो जासी, बापू की वैल्यू कम होसी, फुटेड़ो बर्तन हो जासी, बाया की बंसी बाजली, अलगो जो ठंडो भाया को, मोटियारा नीची मूछ करो, अब आयो राज लुगाया। अजय साहब औरतां को राज आना हूं कि ऑफिस के मायने औरतां जावे बीरो सेटअप और गेटअप ऑफिस को चेंज हो जी। मुख्यमंत्री निवास की बात करी, छोटिया जी के आया एक चलिया गया के घर आऊं कहीं कहीं चेंजेस हुई। हम एक दो ने तो पिछाणो ही हूं। सुजानगढ़ में मान लीजिए की दुर्गति हो रही है, मन अच्छी तरह ध्यान में क्या ऑफिस को सेटअप किया चेंज हुई। क्या धोती की जगह तो धोती है, जोड़ा की जगह जोड़ी आसी, गांधी की टोपी ने टरका अब जूड़ा की टोली आसी,
ऑफिस से गायब एस टरे मेकअप रो सेट बिराजेला, अब आलपिना की डबली में जूड़ा पिन बैठी लाजेला, अब सरपंचा की बैठक में भी चिंपिया बेलन बाजेला, और पगा लागनी रिपियो कांचड़ी भ्रष्ट आचरण बाजेला, भाया ने भटका आवेला, अब होशी काम बोझाया को मोटियारा नीची मूछ करो, अब आग्यो राज लुगाया। वाह वाह वाह। अजय साहब, लुगाया जब ऑफिस में जाई तो घर के मायने घर को काम काज कौन करसी। छठी क्लास की साइंस बायोलॉजी में एक जगह लिखेड़ो है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम पत्ती का। तो जानू थे राखो नानू ने, अब पंच बनन दो बानू ने, बोलन का तेवड़ है कोनी रेवड़ संभला दो कानू ने। अरे बायोलॉजी के पेड़ा में भोजन खुद पति बनावे है, तो मिनखालोजी में मलकूड़ी आई छोरी अपनावे है। कह चूल्हा चौकी बर्तन बासन घर भर में पोचो करवासी, कह चूल्हा चौकी बर्तन बासन घर भर में पोचो करवासी, दुख आदो बांटो जापा को मर्दा के लोचो करवासी। अब धो धोतड़ा और पोतड़ा काम करो सो दाया को, मोटियारा नीची मूछ करो, अब आयो राज लुगाया। अच्छा साहब, लुगाया पोचो लगाओ, मैं बताऊं बहुत खतरनाक स्थिति रे। मान लो घर के मायने घराली पोचो लगाई है, आलो है, और थे भी घर के मायने बीटे में एंट्री हो, तो थे यहाँ चालो जी कोई जाना नीचे बारूदी सुरंग बिछाई है। आई पोजिशन मेरे भाई देवे कोई भूल में दादागिरी उन चलेगी, वो मन ध्यान है, एक जनू घराली पोचो लगा बैठी ईर के, वो पति आ गयो, गंदगी ले आयो, सीधा जूता पेरा मायने आ गयो, घराली नाई रीस लाठी उठाई दी, टांग के टांग टूट गई। वो थाना में फोन करियो, पुलिस पास में ही पुलिस थानू हो, थानेदार जी भेज दिया कांस्टेबल ने कि भी औरत ने पकड़ ले। आधे घंटा 1 घंटा होगी, वो कांस्टेबल वापस को नहीं आयो, तो वो थानेदार फोन कर कांस्टेबल ने पूछो, अरे एक गली कोई तो अंतर हो, हर तू अभी तक आयो क्यों को नहीं? बोले जी मैं खड़े तो गेट के बारे में ऊपर आंगनू हालता नहीं गिल्लो है। तो भाई साहब रिस्क तो कोई नहीं ले। अरे मैं बताऊं, देखो आप महिला और पुरुष को जो अनुपात है, लड़का लड़की को अनुपात, आप कन्या भ्रूण हत्या कर जो बिगाड़ियो, और मारवाड़ी युवा मंच तो ये वास्ते बहुत बड़ो अभियान चलायो, बेटी बचाओ वास्ते बहुत वर्षों चला रहे है। और मैं आपने बता दूं, मारवाड़ी युवा मंच की कम से कम 700 750 शाखा है, देश भर में हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, और यूं बड़ो काम हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी आदमी की छवि आई कि भाई ये व्यापारी है, ये सिर्फ बिजनेस करे, लाभ करे और आपको फायदा हो काम करे, की कौन करे। लेकिन मारवाड़ी युवा मंच इतना वर्षों जनता की सेवा कर, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे महिला जागृति अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे साक्षरता को अभियान हो, इन मायने लाखों आदमी काम कर पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में ही नहीं। और पिछले दिनों नेपाल में भूकंप आयो, नेपाली जी मैं आपने बता दूं, पिछले अभी 6 महीना पहले मैं नेपाल गयो, मारवाड़ी युवा मंच हर घर के खाना की व्यवस्था 3 महीना तक लगातार, मारवाड़ी युवा मंच अठाऊं आपका पूरा सामान भेज और दवाई चिकित्सा और अनाज भेज, 3 महीना तक हर घरतानी व्यवस्था करी। आप सबनो मारवाड़ी युवा मंच के काम, नाम और सम्मान वास्ते जोरदार तालियां बजाओ। और ये जगह कमल जी डागा और पुराना लोग जगह जुड़ेड़ा है। मैं बता दूं भाई, हरीश हिंदुस्तानी तो मारवाड़ी युवा मंच का पदाधिकारी रही है, बहुत लंबे टाइम काम करे है, थोड़ी बहुत सेवा को काम मैंने भी मिले है। मैं खूब करियो भाई, आपने पिछली बार जब 25 वर्ष हुआ मारवी, तो मैं कलकत्ता हूँ, मैं हरीश जी गया भी यात्रा का सागर राजस्थान में घूमया भी आ। मारवाड़ी युवा मंच पूरे हिंदुस्तान में अपने मारवाड़ी समाज ने बहुत गौरव, सम्मान और एक प्रतिष्ठा दी है। मैं मेरे वास्ते आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूं, और अपनी कविता का अंतिम जी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेंबरशिप हो, और लायंस क्लब, रोटरी क्लब, हम वो पीछो विदेश जाए, विदेशी लोग अपने नेतृत्व करे, लीडरशिप करे, में सब भारत का लोग वो पीछो भारत में ही, भारत के ही लोगों के काम आवे। और सबसे मैं से जुड़े 13 साल पहले मेयर केसर जी भाई जी लगभग मारवाड़ी युवा मंच की हर राज्य की शाखा का भी कार्यक्रम हम जाबा को सौभाग्य मिलियो। सबसे पावन काम जो को लाग्यो, एक गर्मिया में एक पावन प्रकल्प चलावे मारवाड़ी युवा मंच, अमृत जल धारा।
एक प्याऊ जी भी इस तरह की गांव के बीच में लगा हुए और ये सब बड़ो कोई पुण्य नहीं है। सुजानगढ़ में भी चाले शायद, मैं पढ़ा मारवाड़ियों मंच की मयूम निर्देशिका में। स्वागत नेट पर देखियो आप MYM और बहुत आनंद का सारा पल है। हॉस्पिटल में वाटर कूलर लगाए है। बहुत बढ़िया। और कव्याता ही चाय सब चीज़ें अद्भुत है। आगे जी जी जी। हरीश जी देखो जी थे चाय को पीछे कौन छोड़ रहे हो। एक्चुअली कहीं चाय पुराने टाइम में आपने व्यवस्था में कोनी, खाली वो आपने ध्यान है रामायण काल के मायने जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गया और हनुमान जी की लाया सजीवनी बूंटी, भाई एक्चुअली भाई ये चाय की गुंटी। वाह वाह वाह। और महाभारत काल में तो अर्जुन खुद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कियो, हे पार्थ त्वम चापी मम चापी। अरे बाद में राजाओं का राज आ गयो, भी टाइम भी चाय की व्यवस्था को नहीं हरीश जी, राजाओं के राज में चाय को नहीं होती। भी टाइम दूध को दूध और पानी को पानी होतो। अंग्रेज आया बाद का माँ अपन पीना की आदत पड़ी। आजकल हर एक ऑफिस में सिर्फ चाय पानी हुआ है, दूध को दूध और पानी को पानी को नहीं हुआ भाई। नहीं क्या बात, अच्छा देखो चाय को आविष्कार ये भी कोनी हो। आपने ध्यान है समुद्र मंथन हुयो, समुद्र मंथन हुयो। सबसे पहले समुद्र मंथन में जहर निकले, विष निकले, हलाल निकले। कोई देवता चाहे राक्षस पीन न राजी को नहीं हो, भगवान शिव ने पीणू पड़ो। फिर बाद में अमृत निकलो, देवता गटागट पी गया। शराब निकली, राक्षस पी गया। आदमी तीनों के पीछे भाग्यो, न तो बिन जहर मिलो, न शराब मिली, न अमृत मिलो। आदमी के की नहीं आता है, वे तीनों जगह खाली गड़ा बन फोड़ और बटी जमीन में गाड़ दिया। ऊपर धरनू देर बैठ गयो ब्रह्मा जी के विरुद्ध, कहे ब्रह्मा जी मैं पूरे टाइम में समुद्र मंथन में साथ हो थे, मन की नहीं दियो। ब्रह्मा जी ने दया आई, बट एक पेड़ उगायो, एक पत्ती निकली। भगवान ब्रह्मा जी आदमी ने कियो तो इन उकाड़ और पी। इर मायने तीनों चीज एक साथ मिली। अब देख लो भलाई, चाय में अमृत का सा मजा, शराब का सा नशा और जहर कैसी कजा, तीनों एक साथ। अरे हिंदुस्तान में आजकल भी देख लो थे, दो ही चीज हूं आदमी महान हो रही है, एक तो गाय सेवा और एक चाय सेवा। गाय सेवा कर तो आदमी प्रधानमंत्री तक बन सके, और चाय सेवा कर देखो ये सगला को आशीर्वाद ले रही है। स्वागत है लीजिए। वो अंतिम में बात चाले, बीच में मांगे तो कहीं गाड़ी जुन्ने पकड़ी जाए। पानी ने ठंडो करे ना बेटे हॉस्पिटल में वाटर कूलर में, तो वह ठाकरा के गयो चाय ने भी करता बताओ यहाँ। दूध तो फाटी कौन सके। वो मैंने याद है हरियाणा के मायने में गए तो एक चौधरी एक जाट है जी कि आपकी भैंस ने इलायची खुआ रही, और फिर बाद के मायने भी चाय पत्ती खुआई, फिर बाद में भी 1 किलो अदरक खुआई। और मैं क्यों ताऊ वो कहीं कर रही है, क्यों यार आजकल दूध तो बेचेड़ो पड़ता कौन खावे। अब भैंस ने ये सब चीजें खुआ दी, डायरेक्ट चाय दी। तो आजकल टेक्नोलॉजी भाई साहब आप कटा आती देर ले वो अंतिम आपा बात मारवाड़ी मन तो चाले। आपा कन्या भ्रूण हत्या कर कर जो लड़का लड़की को अनुपात बिगाड़ियो, फिर दुष्परिणाम अपन समाज में सगलान झेलनू पड़ी। अब जगह को ब्याह हो गयो, शादी होगी वे तो कहीं चिंता करे, लेकिन जगह कंवारा रह गया। बन 4 लाइना श्रद्धांजलि स्वरूप के दूं मैं। स्वागत अभिनंदन। कई नई व्यवस्था शू थाने में और बताऊं के होसी, छोरिया कन नाक रगड़बा शू छोरा को रिश्तो तय होसी। पणगट पर होसिया आपा से, मरगट पर सगली ए होसी, और टूंट्यो कर से आपा से बाराती सगली ए होसी। वाह 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 वाह। नई व्यवस्था शू थाने में और बताऊं के होसी, छोरिया के नाक रगड़बा शू छोरा को रिश्तो तय होसी। पणगट पर होसिया आपा से, मरगट पर सगली ए होसी। टूंट्यो कर से आपा से बाराती सगली ए होसी। अब छंट्योड़े काठे छेला की खेता में हरडे पे होसी। रामू को राम रुकालो है, चंदना की सगले जय होसी। तो ढोला थे डब को ढांडा में, मारू ने कोड हताया को। मोटियारा नीची मूछ करो, अब आयो राज लुगाया को। वाह 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 केशव देव जी कमाल। अंतिम 4 लाइना बोलर में वीरगति प्राप्त हो जाऊं। बस अब वो कवि सम्मेलन 13 मिनट को और शेष है, तो बहुत विशेष है। पर तो रोक लागी,
सत्ती पर तो रोक लागी, अब सत्ता की बारी है। दान दाई जो दो सामने, नहीं स्टोव की टंकी तैयारी है। कह नए जवाया ने पियर में बहुआ बहुत सतावेली, सासू मोसा बोलेली और साड़िया नाच नचावेली। और प्रकाश जी उपछट करवा चौथ की घंटी गड़े आपने आवेली। आंखों बस चालियो महीना में रोजा 10 रखवावेली। बंधुआ मजदूरा से बदतर होसी हाल जवाया को, मोट्यारा नीची मूछ करो अब आयो राज लुगाया को, अब आयो राज लुगाया को। धन्यवाद, जय श्री राम। और अब आप 10 मिनट ही कार्यक्रम ना आपा और जीवा तो समय आप दियो हो जगदीश जल मैल मना में 25 दिन 28 दिन राती जुगा कव्या के घराली बहुत दुखी रे। बा भगवान ने ओढ़ मो दे के बली करी रहे राम जी। दो आधान में मेरी कविता का सुनाती बताई। एक मेरी पुस्तक है 101 दो है, दो आपने सुनाओ के भली करी रहे राम जी, भली करी रहे राम जी, राछो दीन्यो बींद, रातू तो रोतो फिरे दिन में काढ़े नींद। नींद की समस्या ही है जी लगातार नवरात्रा में मैं कोई पहला नवरात्रा हूं, अग्रसेन जयंती हूं, निकला जी को दशहरा का अलग अलग तारीखा ने कवि सम्मेलन हुए, कुल्लू मनाली कोटा, कोई 18-20 दिन हूं घरा बड़ा लगातार यात्रा दिन में भी। तो यहाँ चेतो राखा सुजानगढ़ उतरनो है, जसवंतगढ़ पहुंच जावा, पाछी गाड़ी ने बेक लिया। नींद नींद भी जानियो, नींद नींद भी जानियो, राबी क्या की नींद, लोग बीननी लेगा सूत्यो रह गोविंद। पीड़ा बहुत है, तमाम सारी मस्तियां है, उपक्रम है। जगदीश जलजला जी बहुत अद्भुत कविता सुनावे 5-7 मिनट, और इसके बाद एक 8 लाइन की हास्य की जो सर्वश्रेष्ठ मेरी कविता है वह सुनार आपा विदा लेंगे। केवल 8 लाइन की 1.5 मिनट की, ऑलरेडी 1.5 मिनट की। लक्ष्मण भाई यार नहीं आनंद के सारे पल है। बहुत आपने अब तक अगर बहुत आनंद लिया हो तो एक बार अपनी ईमानदारी से जगदीश जलजला जी के लिए अद्भुत तालियां बजाकर उन्हें बुलाएं। आदरणीय वाणी को प्रणाम करता हूं और कविता की इस धरती पर साहित्य का पावन अनुष्ठान करने के लिए बैठे हुए समस्त साहित्यनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैंने इस धरती को कविता की धरती इसलिए कहा है मित्रों कि आज पूरे देश के अंदर अगर कोई एक कविता बच्चा भी गुनगुनाता है तो कन्हैयालाल जी सेठिया की कविता है कि हरे घासरी रोटी ही जदपन बिलावड़ो दे भागे। मित्रों, बहुत कुछ सुनाने की इच्छा थी, जो जो घटनाक्रम बदल रहा था त्यों त्यों मेरा भी विचार बदलता जा रहा था। कभी सोच रहा था ये सुनाऊं, कभी सोच रहा था एक भाई गोपाल बिजारनिया भी मंच पर आ जाएं, विनम्र अनुग्रह स्वागत भाई। पधारिए गोपाल जी। जो जो घटनाक्रम बदला मेरा विचार क्रम बदलता चला गया। बहुत कुछ सुनाना चाह रहा था मगर अब समय निर्धारित हो गया है, और इस निर्धारित समय में जब मैं यहां सुजानगढ़ में आया तो इस बिटिया ने मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि आप किसके मर्जी की कविता सुनाते हो। मैंने इस बिटिया को एक सीधा सा जवाब दिया, मैंने मैं मेरी मर्जी की कविता सुनाता हूं। वाह 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 भाई साहब वाह। तो आप श्रोताओं की मर्जी की नहीं सुनाते? मैंने बिल्कुल नहीं। आयोजक की मर्जी की नहीं सुनाते? मैंने बिल्कुल नहीं। मैं आयोजक की मर्जी की कविता इसलिए नहीं सुनाता मित्रों क्योंकि मैं पैसा लेकर के कविता पढ़ने नहीं आता हूं। मेरी एक बहन ने मुझे बुलाया है और उस बहन के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं यहां पर चल करके आया हूं। वाह वाह भाई। शर्मिला जी राजस्थान की धरती पर कभी कर्मावती ने हुमायूं को भी बुलाया था। हुमायूं समय पर नहीं आ पाया था मगर आपका भाई समय पर आया है। वाह 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 भाई साहब वाह वाह वाह। भाई साहब केसर देव जी थे, बहुत अच्छा चित्रहार चल रहा था मगर अब चित्रहार का समय समाप्त और सर्जिकल स्ट्राइक का समय शुरू हो गया है मित्रों। क्या बात है भाई साहब, बाबा बाबा। और बहुत दो पंक्तियों में मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक बता जाता हूं। बहुत लंबी चौड़ी चीख कर चिल्लाने की कविता नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक भाई जी, बस 38 ही बचे। जिसके कारण आप लोग यहां बैठ करके केसर देव जी मारवाड़ी, अपने नेपाली लक्ष्मण नेपाली भाई हरीश जी की कविताओं पर हंस रहे हैं, उन्मुक्त वातावरण में बैठे हुए हैं, वो किसके कारण? 2 पंक्तियों में दे रहा हूं जवाब आपको। अभिनंदन। कि राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता कालजयी शौर्य शक्ति धार सिंची रहती है। राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता कालजयी शौर्य शक्ति धार सिंची रहती है और शांति तभी रहती है जब उसकी रक्षा में अहरनिश नंगी तलवार खिंची रहती है। उन सैनिकों के साहस को प्रणाम करो मित्रों, उन पर राजनीति करना बंद करो। कवियों से भी कहो
कि यहां मंच पर खड़े होकर के जो अपने पीछे की धूल नहीं झाड़ सकते, वो पाकिस्तान की धरती पर जाकर के तिरंगा लहराने की बात करते हैं। क्या बात? अरे अगर हमें तिरंगा लहराना है तो हमें हमारे इस देश की उस धरती पर जाकर तिरंगा लहराना है जहां हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्र के निशान को अपमानित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, बात है, उस पर रख करके गोमांस परोसा जा रहा है। हमारी धरती पर हम तिरंगा नहीं लहरा सकते, लाहौर कराची जाकर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं। 4 पंक्तियां दे रहा हूं भाई साहब। स्वागत स्वागत। कि 3 रंग के इंद्रधनुष को घाटी में गहराना होगा, 3 रंग के इंद्रधनुष को घाटी में गहराना होगा, देशभक्ति के प्रबल सिंधु की लहरों को लहराना होगा। अरे कैसे कोई यहां जला दे मेरे भारत के परचम को, देशद्रोही दुष्चक्रों पर हमें तिरंगा लहराना होगा। देशद्रोही दुष्चक्रों पर हमें तिरंगा लहराना होगा। मैं सारी स्क्रिप्ट छोटी करके सीधा सीधा कविता पाता हूं बिटिया। 3.5 मिनट की कविता है। बाकी कभी आपने दोबारा सौभाग्य दिया तो इतना सब कुछ है, जैसा डॉक्टर राजबुंदेली जी ने कहा, बिना पाकिस्तान को गाली दिए, बिना किसी नेता को गाली दिए, वाकई में वीर रस का वो अनुष्ठान करेंगे साहित्य का कि सुजानगढ़ की ये जनता कहेगी कि सेठिया जी की परंपरा को आज भी राजस्थान के और महाराष्ट्र के लोगों ने जिंदा रख रखा है। वाह भाई साहब वाह। सुनो बेटा, पूरे विश्व के अंदर केवल मात्र एक देश ऐसा है, भारत, जहां पर नारी की पूजा का विधान है। शायद हमारे ही शास्त्र में कहा गया है, बिल्कुल है, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रसाद जी ने भी लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतक पक्तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज उसी देश के अंदर मैं प्रणाम करता हूं। बहन जी, आप बहुत बड़ा उपकार होगा, बैठ जाएं। मित्रों, बहुत कवि सम्मेलनों में जाता हूं, ये संख्या इतनी भी देखने को नहीं मिलती है। ये क्यों अलग हो गई कवि सम्मेलनों से, ये हम कवियों को विचार करना होगा कि हम यहां इस मंच पर खड़े होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको ये लोग सुन नहीं सकते। इस कारण, शर्म के कारण ये लोग यहां आकर के बैठते नहीं हैं। वाह। हमें हमारी भाषा बदलनी होगी। अगर हम राष्ट्र रस की पयस्विनी का पयपान इनको नहीं करा सके तो इनकी खोख से महाराणा प्रताप और शिवाजी के पैदा होने की कल्पना करना हमारे लिए व्यर्थ है। वाह भाई साहब वाह वाह। तो जिस देश के अंदर नारी की पूजा का विधान हो, उस देश के प्रदेश में, प्रदेश के प्रदेशों में 4-4 साल की मासूम बच्चियों को नरभक्षी भेड़िए उठाकर ले जाते हैं, नोच कर, कसोट कर, बलात्कार करके नालियों में गला दबाकर हत्या करके फेंक जाते हैं। उस देश की सड़कों पर सरेआम दामिनी लुट जाती है और देश का कवि चुपचाप बैठ जाए। शायद ये उसका काव्य धर्म नहीं है कि काव्य धर्म को भूल यहां मैं खड़ा रहूं बाजारों में और वाणी का वरदान बेच दूं जाकर चंद हजारों में, और दशा देश की देख दिशा जो नहीं देश को दे पाऊं, कैसे गिनती खुद की कर लूं फिर मैं कविताकारों में। कमाल से गिनती खुद की कर लूं फिर मैं कविताकारों में। सुनो बेटा, आह्वान करता हूं कविता का। 5 मिनट लूंगा भाई सबके बोले। आराम से भाई साहब, आप जितना कहें। मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक कविता बोल सकता हूं, केवल 5 मिनट लूंगा। बढ़िया फोटो खींच ले बाबू, भेजना। मैं यहाँ की याद हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं कि चंडी रानी चंडी सुनो, आदि शक्ति जगदम्बे सोई हुई, कहां तेरी आज तलवार है। क्या शिल्प है भाई, वाह। कि चंडी रानी चंडी सुनो, आदि शक्ति जगदम्बे सोई हुई, कहां तेरी आज तलवार है। अबला पुकार रही लाज को बचाने है, तू भेड़ियों की भरी हुई यहाँ भर मार है। कि लूटते दरिंदे देखो सारे आमशील यहाँ, दामिनी दहल रही कैसा दुराचार है। अरे बहनों में बेटियों में भय ऐसा भरा हुआ, राखियों का रहा नहीं कोई रखवार है, राखियों का रहा नहीं कोई रखवार है। तब राजस्थान की धरती से 2 पात्र उठाकर उनका आह्वान करता हूं, गोरा और बादल का। पद्मिनी के सतीत्व की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। बहुत कुछ सुनाना चाहता था राजस्थान के